तीमारदारी में ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी होता था। मतलब तीमारदारी क्या है, हॉस्पिटल में अगर जैसे लेके जा रहे हैं आप दूर, तो वो आदमी जा रहा है अपने मज़े के लिए। तीमारदार ना, हाँ, अरे हम चले जाएंगे कि शहर घूमने को मिल जाएगा, खर्चा वर्चा भी अगर अटेंडेंट जिसको हम आजकल कहते हैं शहर के हॉस्पिटल बहुत अच्छे होते हैं, आप अकेले भी छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकारी में आप जा रहे हैं तो ईमानदारी उसके अंदर कईयों में नहीं होती थी। वो मरीज को छोड़ करके अपने जुगाड़ में लगा रहता था। पिक्चर भी देख लेता था, पिक्चर देखने जा रहे, बिल्कुल वही था। 3 से 6 3 से पिक्चर मार के आ गया, क्या हुआ डॉक्टर साहब ने बैठे थे तो आ गया, खाना वाना अच्छा भकोस के खा रहा है और मरीज के साथ ही लेट भी जा रहा है उसी के बिस्तर में, थोड़ा देर कमर सीधा करने के लिए। फुल ऑन मस्ती चल रही है उसकी। और ईमानदारी कुछ जो होते थे बेचारे, सच बताऊं तो जो ईमानदार होते थे वो खुद मरीज बन जाते थे, धक्के खा करके मरीज, क्योंकि उसको ये पता लगाना है कि भैया ये डॉक्टर कितने बजे आएंगे, पर्ची कहाँ पे कौन सी बनेगी, दवा कहाँ से लाएंगे, और उसके खाने की व्यवस्था क्या होगी, मेरे खाने की व्यवस्था क्या होगी। जो जेन्युइन होते थे वो बेचारे खुद बीमार पड़ जाते। बीमारी के साथ हमारे यहाँ तीमारदार की ज़रूरत या रेलेवेंस, प्रासंगिकता इस वजह से भी ज़्यादा है कि बीमारी के साथ जो प्रशासनिक बीमारी आती है ना अस्पतालों में, उस पर्ची पे जाइए, वहाँ से टीपीए का वो करवाइए, फिर वो डॉक्टर साहब से एक बार बात कर लीजिए, नीचे मेडिकल स्टोर, सुबह जांच की लाइन में पहले लगिए। तो इसके लिए एक व्यक्ति चाहिए होता है जो ज़्यादा एक्टिव होकर के काम कर सके। और दूसरा काम है मेंटल सपोर्ट, जिसमें वो कहे कि आप देखते होंगे ऐसे, उसको कहते हैं कल से तुम गुरु दौड़ने लगोगे, हम तुम्हें बता रहे हैं, नहीं परसों से, भले पैर टूटा हो। हाँ, कि अब डॉक्टर आ गए, कुछ चिंता की बात नहीं, घर रहते तो सोचते एक बार, तो एक बार एडमिट हो गए, ये लोग देख ही लेंगे, टाइम पे आ गए गुरु ने तो बहुत कुछ हो जाता है। वो जो वो जो मेंटल सपोर्ट है वो अभी तो उसके लिए काउंसलिंग इत्यादि होती है। हाँ। और आप बात कर रहे हैं टीपीए इत्यादि की, ये सब के पहले सब कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। एक्चुअली जो तीमारदार होता था, पंखा भी वही जलता था, हाथ वाला पंखा, उसको झलते रहना पड़ता था। काफी मुश्किल काम था वो, आसान नहीं था, पर वह आदमी शहर की आबो हवा के लिए और हॉस्पिटल में पोटाश की गंध वाली हवा के लिए वहां रहता था। दूसरा, तीमारदारों की तीमारदारों से दोस्ती हो जाती थी। सह तीमारदार। तुम कहाँ से हो? फलान जगह से। अच्छा, आपके तो किडनी वाले हैं ना आपके? हाँ। और सामने वाला तीमारदार नए तीमारदार को ढाढ़स बंधाता था। अरे हम जानते हैं ना, बता देंगे आपको, शर्मा जी करेंगे। अरे 45 दिन से हम यहाँ हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, एक एक चीज देखे हुए हैं हम करवा देंगे, हम जाएंगे साथ में। वो होता था। और हॉस्पिटल के सामने पहले गुटखे की दुकान नहीं होती थी, पान का दुकान होता था एक, और फल का दुकान होता था, फल और जूस का। तो कोई भी आदमी मिलने आया तो वो अंगूर हरे वाला, केला और 2-4 एप्पल, आधा दर्जन केला इत्यादि लेकर ही आता था, क्योंकि वो नियम है कि आप मिलने गए हैं। अभी तो अंदर ले जाने नहीं देते कि आप बाहर का सामान नहीं ले जा सकते हैं। लोग खाना भी लेके आते थे, तीमारदार के लिए भी और मरीज के लिए भी। डॉक्टर नहीं आते थे। और कंपाउंडर या नर्स जो जिसे कहते हैं आप, वो आधा काम तीमारदारों से करवाते थे, जो काम उनका होता है, चूंकि उपलब्ध नहीं होते थे। पहले के अस्पताल, भारत के सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल उतने होते नहीं थे। अस्पताल मतलब सरकारी अस्पताल बहुत बुरी हालत में थे। खिड़कियां होती थी जिसमें शीशे कभी लगे थे, जब नया नया बना था, उसको तो गायब हो जाता। हाँ, और वो लाल होते थे, बिकॉज तीमारदार जो है वो पान खाते थे, वहीं थूकते थे। और दुर्गंध जो होती है, गंध नहीं दुर्गंध, ओहो। और तीमारदार की हालत इसलिए बुरी होती थी कि उसको भी जाके फ्रेश होना है, उसे अस्पताल में बैठे रहना है। जो शरीफ होता था वो परेशान हो, बदमाश तो अपना घूम रहा होता। तीमारदार भी तो ऐसे होते थे, कराते थे, जो पसीने से लथपथ तो खुजा दो। अरे यार, मैं तुम्हारा पीठ कैसे खुजा दूं पसीने से लथपथ। फिर कई ऐसा होते थे कि पाइप बदल दो, यूरिन पास जो करते थे, वो सारा कुछ। अब अस्पताल हो गया, आप जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, पहले नहीं होता था। पर एक तरह से अनडॉक्यूमेंटेड ह्यूमन रिसोर्स है वो तीमारदार की जो परंपरा हमारे समाज में है ना, एक कलेक्टिव सोसाइटी। कई बार गांव भर में घोषित तीमारदार होते थे। कुछ लोग होते थे ऐसे जो कि जिनके पास समय होता था, और वो बाय द वे लोभ लालच में नहीं, सेवा भाव से, उत्साह में भी
जाते थे हाँ। और उनका एक रेपुटेशन होता था कि हाँ। ऐसे मुसीबत में मदद करते हैं ये। हाँ। कैसे जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते थे वो, चले जाते हैं बस, चले ये। जाते हैं। हाँ। और वो कई बार, जैसे एक थे हमारे यहाँ, वो BHU लेके जाते थे सबको, तो नाम कुछ और था, पर चूंकि भांग का गोली का सेवन करते थे तो उनका नाम भोलेनाथ रख दिया गया था। भोलेनाथ भैया जो हैं, बनारस उससे और अच्छी जगह क्या हाँ, होगी। तो गांव में किसी को कुछ दिखाना हो, कहीं कुछ हो, तो फिर भोलेनाथ भैया को बुलाया जाता था कि यार इनको भी ले जा। तो उनको पता था कि फर्स्ट फ्लोर पे GI वाला है, सेकंड पे ब्रेन वाला है, और डॉक्टर शुक्ला को अगर दिखाना है, सब उनको मुजबानी, की इतनी बार वो जा चुके थे। उनकी स्किल भी थी ट्रेन में, मरीज को ले आना, मरीज को बैठना बहुत ज़रूरी है, पर आप रिजर्वेशन करवा नहीं सकते हो टिकट, है ना। अरे सब होता ही नहीं था। तो वो फिर इसमें भी सिद्धहस्ते थे कि अंगोछा फेंक करके कैसे सीट ली जाए और उसके बाद मरीज को बैठाया जाए, और कोई ये ना कहे कि थोड़ा सरक जाओ हम भी बैठ जाएं। इसके लिए एक भय फैलाना उस बीमारी का ट्रेन के अंदर कि साहब पीलिया हुआ था, उसके बाद लग गया कोई और बीमारी, तो तब से आंखें पीली हैं, अब हमें लग रहा है इनके घर, मतलब ये सुनने वाले को ये ना लग जाए कि यार दूर ही रहो तो अच्छा है। तो इस तरह से वो कंफर्टेबल, देखिए वो शरारते हैं, पर अपने उनकी ये है कि मेरा मरीज जो मेरे गांव में सुरक्षित जाए, सुरक्षित जाए और आराम से जाए। मेरा कोई लगाव नहीं है निजी तौर पर, वो सिर्फ मेरे गांव का है उससे, तो अब चूंकि मैं लेके जा रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है। फिर वो और जिम्मेदारी बखूबी निभाते थे यार। हाँ। उनका पूरा चेकलिस्ट होता था। हाँ। कि सबसे पहले चाय का थर्मस, क्योंकि चाय ठंडी हो जाएगी लाने में उतनी दूर से बाहर से, प्लेट स्टील वाले, ग्लास, अपने कुछ कपड़े, उसके भी कपड़े, लोटा, सब कुछ लेके चलते थे कि और क्या क्या है, ये जरूरत पड़े, ये जरूरत पड़े। फिर वो निकलते थे, कुछ कुछ खाने का भी रख लिए, बिस्किट वगैरह, दाल मोट वगैरह, और वो बड़े प्यार से रहते थे।